तो भाई वैसे तो 2020 से कोरोना इफेक्ट्स के चलते थिएटर हॉल्स का काफी बुरा हाल था। हाँ, ये अलग बात है कि इसके चलते OTT का कल्चर बड़ी तेजी से बढ़ा, पर भाई थिएटर तो थिएटर ही होता है। फिल्म को किसी थिएटर में देखने का मजा कुछ और ही होता है और फिल्म मेकर्स को भी ओनली थिएटर से ही ज्यादा फायदा होता है। खैर वैसे अब तो इंडिया के ऑलमोस्ट हर थिएटर में वैसा ही रौनक दिखने मिल गया जैसे पहले हुआ करती थी, थैंक्स टू सूर्यवंशी, नो वे होम और पुष्पा टू ब्रिंग बैक दैट डेज। क्योंकि इनके ही चलते काफी सारे फिल्म मेकर्स जो अपनी फिल्मों को सीधे OTT में ही रिलीज करने की तैयारी कर रहे थे, वो भी अब सिनेमा हॉल्स में धूम मचाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं फिल्मों की बात करेंगे जिसका इंतजार हर साई-फाई, फैंटेसी, एक्शन और सुपर हीरो के लवर कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पर उससे पहले ना इस पार्ट को स्किप ना करें, क्योंकि आज मैं सब्सक्राइब कर लो वाला डायलॉग नहीं मारूंगा, बल्कि आप सब लोगों को बोलना चाहता हूँ हैप्पी न्यू ईयर। आपकी लाइफ में ऐसी ही खुशियाँ आती रहें। तो मैं हूँ आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं हाई बीपी टीवी। भाई इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि नए साल की शुरुआत किसी दहाड़ के साथ शुरू हो, मींस राइज, रिवोल्ट और रोर के साथ। वैसे भले ही NTR, रामचरण और अजय देवगन स्टारर ये फिल्म फाइनली जनवरी 2022 को रिलीज हो रही है, पर क्या आपको पता है कि इसकी रिलीज डेट कितनी बार पोस्टपोन की गई थी? अगर नहीं पता तो बता दूं कि इस फिल्म को लगभग 3 बार पोस्टपोन किया गया था। सबसे पहले अनाउंस किया गया था कि इसे 30 जुलाई 2020 को रिलीज किया जाएगा, पर उस टाइम तक तो कुछ सीन्स भी पेंडिंग थे जिसकी शूट भी नहीं हो पाई थी। पर इससे पहले आप सब लोग थैंक्स टू कोरोना बोले, मैं ये बता दूं कि ये डिले कोरोना और लॉकडाउन की वजह से नहीं, बल्कि NTR को लगे चोट की वजह से हुआ था और जिन्हें रिकवर होने में काफी टाइम लग गया, और इसी बीच लॉकडाउन लग गया और NTR को और भी ज्यादा रेस्ट करने का मौका मिल गया। खैर लॉकडाउन खुलते ही शूटिंग और कुछ VFX का काम भी फटाफट निपटा दिया गया और रिलीज डेट 13 अक्टूबर 2021 को फिक्स किया गया था। बट सिंस इंडिया में बहुत से थिएटर्स खुले नहीं थे और जो खुले भी थे उसमें ओनली 50% अलाउ किया जा रहा था, तो इस सूरत में न केवल फिल्म मेकर को लॉस होता बल्कि थिएटर वालों को भी उतना ही लॉस होता। फिर कुछ दिनों के बाद एक बार फिर से सोचा गया कि इसे क्रिसमस के टाइम मींस 16 दिसंबर के आसपास रिलीज करने की। पर आपको तो पता है कि इस क्रिसमस वीक में एक मूवी ने ऐसा धमाका किया कि बाकी फिल्म के लिए तो नो वे थिएटर वाला सीन हो गया था। इनफैक्ट कुछ फिल्में तो जैसे 83 एक हफ्ते के बाद रिलीज हुई, उसके बावजूद भी उन्हें नो वे होम के मुकाबले कम ही स्क्रीन मिला। और इन सबको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि RRR को इस वीक में रिलीज करना कितना बड़ा घाटे का सौदा हो सकता था। भाई पैसे भी तो उतने ही लगे थे ना, इसलिए बिल्कुल सोच समझकर 7 जनवरी को फाइनली इसे रिलीज किया जा रहा है। अब बस ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि क्या नो वे होम की तरह RRR की दहाड़ के सामने पृथ्वीराज और मोरबियस फीके पड़ेंगे या फिर देंगे एक कड़ी टक्कर, क्योंकि ये दोनों फिल्में भी जनवरी में ही रिलीज हो रही हैं। खैर वैसे ये दोनों फिल्म जनवरी के लास्ट में रिलीज हो रही है, तो अगर जनवरी को ये अपने नाम में करने में कामयाब नहीं हो पाए तो फरवरी में ये दोनों कंपटीशन कर सकते हैं, क्योंकि न्यू रिलीज के नाम पे फरवरी पे कोई बड़ी मूवी नहीं आ रही है। खैर वैसे फरवरी भले ही थोड़ा सूखा गुजरे, पर मार्च तो बिल्कुल हरा भरा जाएगा, क्योंकि 4 मार्च को आ रही है द बैटमैन। हालांकि इंडिया में DC की मूवीज के लिए वैसा मैडनेस नहीं है, इसी कारण अक्षय कुमार ने भी बेझिझक अपनी फिल्म बच्चन पांडे भी इसी दिन रिलीज करने का फैसला ले लिया है। वैसे बाकियों को तो नहीं पता और ना ही मुझे इससे फर्क पड़ेगा कि ये कैसे परफॉर्म करती है या इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या होगा एक्स्ट्रा। बट पर्सनली मैं द बैटमैन फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, न केवल बैटमैन के लिए बल्कि रिडलर के लिए भी, क्योंकि जोकर के बाद मुझे रिडलर ही एक ऐसा विलेन लगता है जिसके आ जाने मात्र से ही कोई भी कॉमिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है, और अब इसे फिल्म में देखना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। द बैटमैन और बच्चन पांडे के अलावा मार्च में ही एक और हिंदी फिल्म आने वाली है शमशेरा के नाम से। हालांकि ये फिल्म भी उन फिल्मों में शुमार है जिसका रिलीज डेट काफी बार चेंज हुआ है, तो इस बार भी रिलीज डेट को 100% फिक्स मान लेना थोड़ी जल्दबाजी होगी। मार्च के बाद अप्रैल में एक बार फिर से हॉलीवुड और इंडियन फिल्म की टक्कर होगी, पर इस बार 1-on-1 मींस द सीक्रेट ऑफ डम्बलडोर का मुकाबला KGF चैप्टर 2 से होगा। हालांकि दोनों के रिलीज डेट में ऑलमोस्ट एक हफ्ते का अंतर
है, पर दोनों ही फ्रेंचाइजी के फैंस काफी ज्यादा हैं, तो जाहिर है इनके बीच भी वैसे ही टक्कर रहेगी। एक्शन और मैजिक के बाद मई के महीने में शुरू होगा मार्वल के मल्टीवर्स का मैडनेस, और इसी मैडनेस को देखते हुए कोई भी इसके आसपास भी फटकने की हिम्मत नहीं करता दिख रहा है। बट नो डाउट नो वे होम के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स भी वैसा ही कमाल दिखाने वाला है। इंसानों के बाद जून में CGI के जानवर मींस जुरासिक पार्क के डायनासोर भी दस्तक देंगे जुरासिक वर्ल्ड के नाम से। वैसे 1993 में जब जुरासिक पार्क पार्ट 1 और उसके बाद जुरासिक पार्क पार्ट 2 आई, तब तक दोनों की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा थी, और उन दोनों के कंपेयर में अभी भी जुरासिक वर्ल्ड की सीरीज वैसा कमाल करते नहीं दिख पाई। तो उसके हिसाब से क्रिटिक्स 10 जून को आने वाले इस जुरासिक वर्ल्ड से थोड़ी कम ही उम्मीद रखे हैं। अब क्रिटिक्स की बातों और उम्मीदों का असर तो दूसरे सिनेमैटिक यूनिवर्स को ही होता है, पर एक सिनेमैटिक यूनिवर्स ऐसा है जो इन सब चीजों से हमेशा से ही अछूता रहता है, और वो है MCU, जिसकी इस साल की दूसरी मूवी थॉर लव एंड थंडर रिलीज हो रही है 8 जुलाई को। और इसके साथ ही काफी लंबे इंतजार के बाद मार्वल के फैंस को थॉर की एक और सोलो फिल्म देखने मिलेगी। वैसे ये वीक भी मार्वल वर्सेस DC का हो सकता था, क्योंकि इसी मंथ ही DC की ब्लैक एडम भी रिलीज हो रही है, पर दोनों के रिलीज डेट में ऑलमोस्ट 3 वीक का डिफरेंस है। मार्वल DC के इन दोनों मूवीज के बाद ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद फाइनली इंडिया की एक ऐसी फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका इंतजार इतना लंबा हुआ कि भाई जो स्कूल में थे वो जॉब करने लग गए, और जो जॉब कर रहे थे वो अब स्कूल जाने लग गए अपने बच्चों के एडमिशन कराने के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रह्मास्त्र मूवी की, जिसकी चर्चा पहली बार 2012 में हुई थी और फिर अनाउंसमेंट 2014 को हुआ, और इतने लंबे इंतजार के बाद हमें पहली बार हाल ही में इसका मोशन पोस्टर भी देखने मिला, और साथ ही इसका फाइनल रिलीज डेट भी अनाउंस किया गया। नाउ जस्ट होप कि इतने लंबे इंतजार का फल भी मीठा ही हो। इसी महीने टॉम क्रूज भी अपनी फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 लेकर आ रहे हैं, बट दोनों के रिलीज डेट में भी काफी अंतर होने के कारण दोनों का एक दूसरे के बिजनेस को इम्पैक्ट करना इम्पॉसिबल ही है। नवंबर महीना एक बार फिर से सुपर हीरोज के ही नाम होने वाला है, जिसकी शुरुआत DC के फ्लैश के साथ होगी, जो मेरे बर्थडे के ही दिन मींस 4 नवंबर को रिलीज होगा। फिर उसके लगभग 1 हफ्ते बाद मार्वल का वकांडा फॉरएवर रिलीज होगा, और फिर उसके बाद आएगा RC का भेड़िया। भाई RC नहीं, BD का है वो, वरुण धवन। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो किसी रीजन से अगर नवंबर के एंड में आपका मूड खराब हो जाए तो बस कुछ ही दिन और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 2009 में आई अवतार का सेकेंड पार्ट मींस अवतार 2 16 दिसंबर को रिलीज होने के लिए तैयार है, और इस मूवी का भी इंतजार इसके फैंस काफी सालों से कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले ही इसके फिल्म मेकर्स ने इसके काफी सारे बिहाइंड द सीन्स फुटेज रिलीज किए थे, जिससे ये तो उम्मीद है कि इसके रिलीज डेट में आगे कोई फेरबदल नहीं होगा। अवतार के साथ ही DC की एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम भी रिलीज होगी, और फिल्म लवर्स के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि साल की शुरुआत भी अमेजिंग मूवी के साथ और साल का अंत भी सुपर हीरोज के साथ। तो ये तो था दोस्तों पूरे ईयर का फिल्मी कैलेंडर। इन लिस्ट में से आपको किस मूवी का बेसब्री से इंतजार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही ये भी बताएं कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। भाई अच्छा लगा तो बिना किसी देरी के वीडियो को पहले कर ले लाइक, और कर ले अपने दोस्तों के साथ शेयर। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसे किसी अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।